11th क्लास इंग्लिश। तो देखो, हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम है द एलिंग प्लानिट। क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है द एलिंग प्लानिट, द ग्रीन मूवमेंट रोल। एलिंग मतलब बीमार। हमारा जो प्लानिट है, अर्थ, क्या है? बीमार है। कैसे बीमार है? हम लोगों की वजह से ही है। खैर, मैं इतनी सारी बातें अब दोबारा से नहीं करूंगा क्योंकि हमने चैप्टर कर लिया है और आई थिंक हमने शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब समय आ गया है कि अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस पर ध्यान दें। तो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन देखते हैं। लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया। इल्यूसिडेट। ये कह रहा है कि जो लॉज होते हैं, जो कानून होते हैं, ना तो उनको कभी रिस्पेक्ट किया जाता है। रिस्पेक्ट का मतलब, यहाँ पर रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि उनका आदर करो। यहाँ पर रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि ना तो कोई कानूनों को मानता है, ना ही कानूनों को फॉलो करता है, और ना ही कानून के हिसाब से चलता है, ठीक है? मतलब कानून को तोड़ने वाले तो बहुत हैं, लेकिन कानून को मानने वालों की संख्या बहुत ही कम है। मेरे जैसे लोग कानून को मानते हैं और तुम्हारे जैसे लोग कानून को तोड़ते हैं। तो ऐसे लोग बहुत हैं कानून को तोड़ने वाले। तो ये यही कह रहा है, लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड। लॉज की कभी रिस्पेक्ट नहीं हुई, कभी इनका आदर नहीं हुआ, कभी इनको किसी ने माना नहीं। नॉर एनफोर्स इन इंडिया, और ना ही ये इंडिया में सख्ती से लागू होते हैं। एनफोर्स का मतलब क्या होता है? लागू होना और सख्ती से लागू होना, ठीक है? इंडिया के अंदर कानून तो बहुत होते हैं। ट्रैफिक सिग्नल को लेकर कानून है, पढ़ाई को लेकर कानून है, हमारे हर एक चीज को लेकर कानून की व्यवस्था है। तो कानून तो बहुत है, लेकिन कानून को मानने वाले नहीं है। तो इल्यूसिडेट कीजिए। इल्यूसिडेट का मतलब होता है इस बात को एक्सप्लेन कीजिए। किस बात को एक्सप्लेन कीजिए? इसी बात को एक्सप्लेन कीजिए कि कानून को माना नहीं जाता, ना ही कानून को सख्ती से लागू किया जाता है। कहां पर? इंडिया में। पहले तो ये बात बताओ, क्या ये बात सही है या गलत है इंडिया के मामले में? तो देखो, इंडिया के मामले में बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर कानून का उल्लंघन करने वाले तुमको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कानून को मानने वाले नहीं मिलेंगे। उल्लंघन करने वाले बहुत होते हैं, मानने वाले नहीं होते हैं कोई भी, ठीक है? अब जरा आंसर पढ़ते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले बताया, ये एक ऐसा चैप्टर है, जरूरी नहीं है कि एक इंग्लिश के बच्चे को ही पढ़ना चाहिए, कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। और जरूरी नहीं है कि कोई स्टूडेंट ही पढ़े, कोई भी सुन सकता है इस चैप्टर को। क्यों? क्योंकि एक जर्नल चैप्टर है, अपने अर्थ को लेकर है, अपने इन्वायरमेंट को लेकर है, और अपने इन्वायरमेंट की सबको क्या करनी चाहिए? चिंता करनी चाहिए। तो जर्नल चैप्टर है। चलो आंसर देखते हैं। इट इज पेनफुल। ये कह रहा है कि पेनफुल है बट ट्रू, लेकिन सच है। देखो, कई बार क्या होता है, बोला नहीं जाता, कड़वा है लेकिन सच है ना? दर्दनाक है लेकिन सच है, बुरा लग रहा है लेकिन सच है। तो वही चीज लिखी हुई है, इट इज पेनफुल, मतलब कि दर्द है, मतलब कि ये दर्दनाक बात है, बट ट्रू, लेकिन सच है। दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड, कि कानूनों की कभी रिस्पेक्ट नहीं होती, कानूनों को कभी माना नहीं जाता, कानूनों को कभी फॉलो नहीं किया जाता। तो ये एक पेनफुल बात है, ये एक दर्दनाक बात है, लेकिन क्या करें, सच है। नॉर एनफोर्स इन इंडिया, और ना ही इंडिया के अंदर सख्ती से लागू किया जाता है क्या? कानून। अब कैसे? आपने तो ये बात बोल दी कि नहीं माना जाता, नहीं सख्ती से लागू किया जाता। अब कोई कहता है ऐसे कैसे कह रहे हो आप, जरा बताओ कैसे बोल रहे हो आप ये बात? कोई बात नहीं, अब हम एग्जाम्पल देंगे कि हम अपनी ये बात क्यों बोल रहे हैं। देखो, आगे के आंसर में हमारे पास एग्जाम्पल है। लेट अस टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ। हमारे रोज के जीवन में बतेरे उदाहरण होते हैं, कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं। नंबर 1 देखते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इज कन्वर्सेंट। अंडरलाइन करो इस पर्टिकुलर शब्द पर, कन्वर्सेंट। कन्वर्सेंट का मीनिंग लिखो। कन्वर्सेंट का मतलब होता है जागरूक होना, जागरूक होना। इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई जानता है। कन्वर्सेंट का मतलब होता है जानना, जागरूक होना, किसी चीज से वाकिफ होना। वाकिफ होना समझते हो ना? मैं उससे वाकिफ हूं कि वो एक चालू इंसान है, मतलब कि मुझे उसके बारे में पता है। देखो क्या लिखा हुआ है,
ऑलमोस्ट एवरीवन इज कन्वर्सेंट विद द रूल ऑफ रोड। हर किसी को, हर व्यक्ति को नॉलेज होती है, हर व्यक्ति को इस बात का पता होता है कि सड़कों के क्या नियम होते हैं। जब कोई बंदा रोड पर जा रहा होता है, ट्रैफिक में जा रहा होता है, सड़कों पर जा रहा होता है, तो उसे सारे रूल्स मालूम होते हैं कि रेड सिग्नल पर रुकना चाहिए, ग्रीन सिग्नल पर चलना चाहिए, हमें रोड ध्यान से क्रॉस करनी चाहिए, हमें पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें बच्चों का हाथ पकड़कर चलना चाहिए, हमें ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करनी चाहिए। उसे सब मालूम होता है। क्या उसे हर चीज के बारे में जागरूकता होती है या नहीं होती है? होती है। 99% लोगों को जागरूकता होती है, लेकिन फिर एक्सीडेंट क्यों होते हैं, फिर रेड सिग्नल क्यों तोड़े जाते हैं, फिर दारू पीकर क्यों चलाते हैं? समझ रहे हो ना इस चीज को? क्यों? क्योंकि ना तो लॉज की कभी रिस्पेक्ट होती है हमारे देश में, और ना ही ये कानून सख्ती से लागू होते हैं हमारे देश में। अब तो खैर धीरे धीरे सिचुएशन बदल रही है और कानूनों के मामले में सख्ती भी आ रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी दिक्कत तो है। जरा इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इज कन्वर्सेंट विद द रूल ऑफ द रोड। हर कोई कन्वर्सेंट होता है किस चीज को लेकर? सड़कों के नियमों को लेकर। मतलब उसे सड़कों के सारे नियम बहुत अच्छे से मालूम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, उसे सब मालूम है, सब सड़कों के बारे में। स्टिल देयर आर केसेस ऑफ रॉन्ग ओवरटेकिंग। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत केसेस होते हैं रॉन्ग ओवरटेकिंग के। गलत तरीके से हम दूसरे को क्या करने की कोशिश करते हैं? ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। हम उसको ओवरटेक करते हैं कि मैं इससे आगे निकल के दिखाऊंगा, मैं इसको पीछे छोड़ दूंगा। ओवरटेक करना करते हैं, नहीं करते हैं? करते हैं। गलत तरीके से ओवरटेक करते हैं। लेन जंपिंग, अपनी लेन में से दूसरे की लेन में घुसने की कोशिश करते हैं। सिग्नल जंपिंग, सिग्नल तोड़ देते हैं। ओवर स्पीडिंग, बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। रोड रेज, और अक्सर सड़कों पर झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, वही ट्रैफिक को लेकर, ठीक है। तो ऐसा हमारे देश में खूब होता है, खूब, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं भाई, देखते हैं। अवर लॉज इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना। तुम्हारे नोट्स में एक शब्द आया है इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना, किसी चीज पर दबाव डालना। तो बताओ हमारे कानून क्या पढ़ाई लिखाई पर जोर नहीं देते? देते हैं। क्या हमारे देश में ये कानून नहीं है कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई जरूर करानी है? गवर्नमेंट भी खर्चा करती है, सरकारी स्कूल चलाए जाते हैं, और कुछ बच्चों की एजुकेशन को तो गवर्नमेंट फ्री में देती है। बताओ, हद ही कर दी, ठीक है। तो इतना कुछ एजुकेशन पर गवर्नमेंट क्या कर रही है? जोर दे रही है। क्या कर रही है? जोर दे रही है। क्या फिर भी बहुत सारे लोग अनपढ़ नहीं दिखाई देते? दिखाई दे रहे हैं। क्या बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है जिनको पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ पता ही नहीं है? हैं ऐसे बहुत सारे लोग। तो हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा। फिर से वही वाली बात है कि कानूनों की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, कानूनों को सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा। एक एग्जांपल और है, देखो, पढ़ते जरा। अवर लॉज इंसिस्ट ऑन कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन। हमारे जो कानून हैं वो इंसिस्ट करते हैं, अभी मैंने बताया इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना। तो हमारे कानून जोर देते हैं किस पर? कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन पर। एलिमेंट्री एजुकेशन पर जोर देते हैं, मतलब बच्चों को 8वीं तक की पढ़ाई कराओ, 7वीं तक की पढ़ाई कराओ, 5वीं तक की पढ़ाई कराओ। तो इन पढ़ाइयों पर जोर दिया जा रहा है। तो बच्चों को जोर दिया जाता है कि पढ़ाई कराओ, पढ़ाई कराओ। देखो क्या लिखा हुआ है, इंसिस्ट ऑन कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14। मतलब 14 साल की एज तक बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन जरूर मिलनी चाहिए। इस बात पर क्या दिया जा रहा है? इस बात पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। यट, यट का मतलब होता है तब भी या फिर भी। यट वी फाइंड मैनी इलिटरेट टीनेजर बॉयज और गर्ल्स। लेकिन फिर भी हमको, देखो क्या शब्द आ गया, अगला शब्द आ गया इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़। इलिटरेट का क्या मतलब होता है? इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़। फिर भी हमें कई लड़के और लड़कियां ऐसे दिख जाते हैं जो क्या होते हैं? अनपढ़ होते हैं। ऑफ दिस एज, इस एज के कितने सारे लड़के या कितनी सारी लड़कियां अक्सर हमें अपने जीवन में दिख जाती हैं जो क्या होती हैं? अनपढ़ होती हैं। तो बताओ, जब पढ़ाई को लेकर हमारे देश में कानून है तो अनपढ़ क्यों है? यानी कि कहीं ना कुछ क्या है? गड़बड़ है ना। एक तरफ कानून है और दूसरी तरफ अनपढ़ फिर भी लोग घूम रहे हैं, तो ऐसे कैसे? इसका मतलब दिक्कत है। तो कितने सारे टीनेजर बॉयज और गर्ल्स ऐसे होते हैं इस एज के जो अक्सर क्या दिखाई देते हैं? अनपढ़। लोइटरिंग अराउंड इन लेन्स, लेन्स का मतलब है गलियां, लोइटरिंग का मतलब होता है आवारागर्दी करना।
आवारागर्दी करना। आवारागर्दी तो तुम लोग समझते होंगे। तो आवारागर्दी करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, गलत हरकतों में पड़ जाते हैं, गलत चीजें करने लग जाते हैं, ठीक है। और एम्प्लॉयड इन पैटी जॉब्स, और कभी कभी तो छोटे छोटे काम कर लेते हैं। पैटी जॉब्स का मतलब होता है छोटी छोटी नौकरी, चाय की दुकान पर बैठ जाना, है ना, पान की दुकान पर बैठ जाना, इस तरह की छोटी छोटी नौकरियां कर लेते हैं। पैटी जॉब्स इन रोड साइड रेस्टोरेंट, वो जो सड़कों के किनारों पर चाय की दुकानें खुली रहती हैं, खोके जिसे कहते हैं, तो इस तरह के वो काम करने शुरू कर देते हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है। और एज डोमेस्टिक सर्वेंट, और कभी कभी तो घरों में नौकर भी बन जाते हैं, है ना, घरों में नौकरी का नौकर बन जाते हैं, नौकर के तौर पर क्या करते हैं, काम करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन इंसिस्ट ऑन द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। तो हमारे देश का जो संविधान है वो इंसिस्ट करता है। अभी मैंने बताया कि इंसिस्ट का क्या मतलब है। इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना। तो हमारे देश का संविधान इंसिस्ट करता है प्रोटेक्शन पर, किस चीज पर? सुरक्षा पर, एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, और इंप्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार। बताओ हमारे देश में क्या सरकार को हमारा पर्यावरण सुरक्षित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्या हमारे देश के पर्यावरण को सुधारना चाहिए या नहीं चाहिए? सुधारना चाहिए। तो क्या सिर्फ सरकार का काम है? यह देश के अंदर रहने वाले लोगों का भी काम है, लोगों को भी करना चाहिए ना। तो देखो, प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षित, और इंप्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार। तो इंप्रूवमेंट करने की भी जरूरत है और सुरक्षित करने की भी जरूरत है। किस चीज को? हमारे एनवायरमेंट को। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द स्टेट्स हैव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। स्टेट का मतलब तो तुम्हें मालूम ही है, राज्य। तो ये राज्य की जिम्मेदारी बनती है, या फिर ये कह सकते हैं कि राज्य को ये जिम्मेदारी दी गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी। राज्यों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने जंगलों को सुरक्षित रखें, फॉरेस्ट को क्या करें? प्रोटेक्ट करें, सुरक्षित रखें, एंड वाइल्ड लाइफ, और जंगलों के अंदर जो जानवरों का जीवन होता है, जो जानवर होते हैं उनका भी सुरक्षित रहना जरूरी है। तुम्हें ये बात मालूम नहीं है? अगर जंगलों के अंदर तुम धीरे धीरे करके सारे जानवरों का शिकार करते रहोगे, अगर सारे जानवरों को खत्म कर दोगे मार मार कर, तो एक समय आएगा हम जैसे लोग भी नहीं बचेंगे, क्योंकि हम भी इसी इकोसिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। अगर साइंस में अच्छे से तुमने पढ़ा है तो तुम्हें समझ में आएगा कि मनुष्य से जानवर, जानवर से प्लांट, प्लांट से ये पूरा वातावरण, और पूरे वातावरण से हम, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर एक चीज में भी दिक्कत आएगी तो सब चीजों में दिक्कत आएगी ही आएगी, ठीक है। तो देखो ये लिखा हुआ है, द स्टेट्स हैव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो स्टेट को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो फॉरेस्ट को क्या करे? प्रोटेक्ट करे, फॉरेस्ट की क्या करे? रक्षा करे, उनको सुरक्षित करे। एंड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है वन्य जीवन। वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या है? वन्य जीवन। वन्य जीवन का मतलब होता है वन में रहने वाले लोगों का जीवन। वन्य जीवन का मतलब वन में रहने वाले लोगों का जीवन, ठीक है। जानवर भी आ जाते हैं इसके अंदर, आदिवासी टाइप भी आ जाते हैं, ठीक है, ये सब। फॉरेस्ट आर बीइंग कट एंड इलीगल शूटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ गोज ऑन। तो देखो जंगलों को धड़ाधड़ क्या करते हैं? काटते रहते हैं बेवकूफों की तरह, ठीक है, खूब काटा जाता है। एंड इलीगल शूटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, और जानवरों की जो वन्य, अभी मैंने बताया था ना, वन में रहने वाले लोग या जानवर, उनकी क्या होती है? इलीगल शूटिंग होती है, गैर कानूनी तरीके से उन जानवरों को मारा जाता है। मालूम ही होगा कितने सारे टाइगर गायब होते जा रहे हैं, अब तो टाइगर की कमी होती जा रही है, ठीक है। तो ये गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ये जो शूटिंग होती है ना, शूट मतलब शूट करना, उड़ा देना, तो जानवरों को मारा जाता है। सिमिलरली देयर आर लॉज रिगार्डिंग अबोलिशिंग कास्टिज्म। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे देश के अंदर ऐसे भी कानून हैं। कैसे कानून हैं? जिसमें हम कास्टिज्म को अबोलिश कर देते हैं। अबोलिश का मतलब होता है खत्म करना, अबोलिश का मतलब होता है खत्म करना या समाप्त करना, ठीक है। तो हमारे देश में ऐसे भी कानून है जिसमें हम कास्टिज्म को खत्म करना चाहते हैं। कास्टिज्म मतलब जातिवाद, ये मेरी ऊंची जात, ये उसकी नीची जात, ये तो बहुत ही नीची जात है और हमारी हाई क्लास है, उसकी लो क्लास है, इसको बोलते हैं कास्टिज्म। तो ये जो जातिवाद हो रहा है ना, ये सही नहीं है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? अबोलिश करना पड़ेगा, मतलब कि खत्म करना पड़ेगा। तो कास्टिज्म को अबोलिश करना है, अनटचेबिलिटी को अबोलिश करना है। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, नहीं तू मुझे नहीं छू सकता, तू अलग है और मैं अलग हूं, है ना, मैं अपवित्र हो जाऊंगा अगर तूने मुझे छू लिया, है ना। तो ये चीज गलत है। हमको भी भगवान ने बनाया है, उसको भी भगवान ने बनाया है, तो छुआछूत कैसा? तो अनटचेबिलिटी को भी खत्म करने के लिए हमारे देश में कानून है। एंड बॉन्डेड लेबर, अब तो नहीं होता ये बॉन्डेड लेबर, लेकिन
कहीं ना कहीं शायद देखने को मिल जाएगा। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं शायद, शायद मिल जाए। बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर का मतलब होता है बधुआ मजदूर। क्या होता है? बधुआ, बधुआ मजदूर। इसमें क्या होता है? मजदूरों पर ठप्पा लगा दिया जाता है कि तू अब मेरा नौकर बन गया है और मेरे अलावा अब तू किसी और का काम नहीं करेगा, जब तक जिएगा मेरा काम करेगा तब तक। ये गलत है ना, ये बहुत गलत बात होती थी पहले, बधुआ मजदूरी। वो बंदा मर जाता था लेकिन काम उसी के पास करता रहता था, तो ये चीज गलत होती है। तो अब तो खैर नहीं है, हटना भी चाहिए था, हट भी गया। बट दीज रिमेन ऑन पेपर। देखो आगे क्या लिखा है, सब चीजों को लेकर कानून है हमारे पास, लेकिन ये सारी चीजें किस पर रह गई हैं? सिर्फ पेपर पर रह गई हैं, कागज पर रह गई हैं बस। सारे कानून, सारी अच्छी अच्छी बातें, सब कुछ किस पर रह गया है? कागज पर रह गया है। इन एक्चुअल लाइफ दीज आर नेवर पुट इनटू प्रैक्टिस। अगर हम अपने असली जीवन में बात करें, तो अगर हम रियलिटी में बात करें, तो ये सब चीजें कभी प्रैक्टिस में ही नहीं आती हैं। मतलब इनका रियल लाइफ में इस्तेमाल होता ही नहीं है। सिर्फ कहां पर रह जाती हैं सारी बातें? ये सारी बातें रह जाती हैं सिर्फ कागजों पर। ये गलत है। Hence, it can be concluded that, conclude का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, रिजल्ट निकालना। तो हम एक तरीके से ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि that laws are never respected nor enforced in India, कि कानूनों को ना तो हमारे देश में माना जाता है और ना ही कानूनों को सख्ती से लागू किया जाता है। और सारे एग्जाम्पल मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल बताए हैं, रियल बताए हैं, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ जगह तो सुधार होता जा रहा है, काफी काफी सारे कानूनों को माना जा रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। जब तक तो हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख भी लेंगे एग्जाम में।